13 जनवरी से प्रयागराज की पुण्य धरा पर आध्यात्म का महामेला महाकुंभ लगने जा रहा है, जहां देश दुनिया से आए संत महात्मा नागा साधुओं का जमावड़ा होगा। भारत में संतों की परंपरा इतनी समृद्ध है कि दुनिया में उनके किस्से सुने जाते हैं। ऐसे हैं भारत की संत परंपरा के समूह के श्रेष्ठ सदस्य हैं देवराहा बाबा, जिनके चमत्कारों, उनकी भविष्यवाणियों की समय समय पर चर्चा होती रहती है। उनका प्रभाव आम जनमानस से लेकर दुनिया के बड़े लोगों पर था। तो आखिर कौन थे देवराहा बाबा, क्या क्या थे उनके चमत्कार और उनका कांग्रेस के चुनाव चिन्ह और महाकुंभ से क्या कनेक्शन था, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देवराहा बाबा उत्तर प्रदेश के नाथ नदोली गांव देवरिया जिले के रहने वाले थे। देवराहा बाबा के जन्म को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन उनके अनुयायियों का दावा है कि बाबा 500 से अधिक वर्षों के लिए जिंदा रहे। देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो यमुना नदी में आधे घंटे से ज़्यादा बिना सांस लिए डूबकर साधना करते थे और पानी पर चलते थे। जब वे धूल मिट्टी में चलते भी थे तो उनके पैर के पंजों का निशान तक नहीं पड़ता था और ना पैर में धूल लगती थी। देवराहा बाबा ने अपना पूरा जीवन सहज, सरल और सादे तरीके से व्यतीत किया। उनके अनुयायियों का मानना है कि बाबा का बिना पूछे हर किसी के बारे में जान लेना उनकी साधना की शक्ति थी। बाबा सरयू नदी के किनारे स्थित अपने आश्रम में बने मचान से भक्तों को दर्शन देते थे। देवराहा बाबा का दर्शन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव सहित विदेश के भी अनेकों लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। यहाँ तक कि सन 1911 में जॉर्ज पंचम भी देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम आए थे। जब भी कोई श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते थे तो बाबा अपने पैर के अंगूठे से आशीर्वाद देते थे। भक्त मानते थे कि उनके आशीर्वाद मात्र से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते थे। देवराहा बाबा का दर्शन करने और आशीर्वाद लेने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जाती रहती थी। देश में आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गईं। तब इंदिरा गांधी देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंची। बताया जाता है कि उस दौरान बाबा ने इंदिरा गांधी को हाथ का पंजा उठाकर आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद से ही इंदिरा गांधी ने पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा कर दिया। पंजा निशान पर ही 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की और देश की प्रधानमंत्री बनी। भक्तों का दावा है कि देवराहा बाबा पूरे जीवन जब तक जीवित रहे निर्वस्त्र रहे, दूध और शहद खाकर जीवित रहे। बाबा लोगों और जानवरों के मन की बातों को जानने में भी माहिर थे। बाबा देवराहा भगवान श्री राम के भक्त थे और श्री कृष्ण और बाबा श्री राम को अपना इष्ट देव मानते थे और उनकी पूजा करते थे। देवराहा बाबा वैसे तो सरयू के किनारे ही धुनी रमाए रहते थे, लेकिन माघ मेले में कल्पवास के दौरान वो प्रयागराज जरूर जाते थे। महाकुंभ में हमेशा देवराहा बाबा का मकान कई फीट ऊपर लगता था, जहाँ वे पूजा पाठ साधना करते थे और वहीं से भक्तों को दर्शन देते थे। वे महाकुंभ, अर्धकुंभ में भी शामिल होते थे। वहाँ भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए भारी भीड़ उमड़ती थी। संत देवराहा बाबा ने फरवरी 1989 में प्रयागराज कुंभ में राम मंदिर आंदोलन को सहयोग का ऐलान किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी राम मंदिर निर्माण का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की भविष्यवाणी भी कर दी थी। राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के शिलान्यास की तारीख 9 नवंबर 1989 भी उनके निर्देश पर तय हुई। देवराहा बाबा 19 जून 1990 को ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन आज भी उनके भक्त पूरे भाव से उनको याद करते हैं।